8 खबरों के बाद खबरें विस्तार से देखते हैं। G20 समिट से पहले राजधानी दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। जगह जगह दीवारों पर पेंटिंग बनाई गई है तो वहीं कई जगह खास लाइटिंग भी की गई है। दिल्ली को सजाने संवारने का काम अपने आखिरी चरण में है। कोशिश है कि G20 मेहमानों को भारत की संस्कृति और कला से रूबरू करवाया जाए। इसके लिए दीवारों पर अनोखी पेंटिंग्स बनाई जा रही हैं। G20 देशों की बैठक प्रगति मैदान के भारत मंडपम में होगी, लिहाजा यहाँ सबसे ज्यादा तैयारियां की गई हैं। एंट्री गेट से लेकर मेन हॉल तक रंग बिरंगी लेजर लाइट्स लगाई गई हैं और रात को यहाँ की खूबसूरती देखते ही बन रही है। G20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो आज से 13 सितंबर के बीच टूरिस्ट स्मार्ट कार्ड की बिक्री करेगी। ये स्मार्ट कार्ड खास तौर पर विदेशी मेहमानों के लिए होगा। G20 समिट के लिए अब एक हफ्ते से भी कम समय रह गया है। ऐसे में DMRC ने भी अपनी तरफ से तैयारियां पूरी कर ली हैं। दिल्ली मेट्रो आज से लेकर 13 सितंबर तक टूरिस्ट स्मार्ट कार्ड की बिक्री करेगी। ये कार्ड खास तौर पर G20 सम्मेलन के उन प्रतिनिधियों और विदेशी पर्यटकों के लिए होंगे जो दिल्ली के प्रमुख पर्यटन स्थल घूमना चाहते हैं। G20 समिट के दौरान मेट्रो ट्रेन में यात्रियों की संख्या बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में विदेशी मेहमानों के लिए ये स्मार्ट कार्ड काफी उपयोगी साबित होंगे। जम्मू कश्मीर के डोडा में लैवेंडर के बाद अब गेंदे की खेती किसानों को बम्पर कमाई का मौका दे रही है। देखिए हमारी खास तस्वीरें। जम्मू कश्मीर के डोडा में इन दिनों गेंदे के फूलों की खेती का काम जोरों पर जारी है। यहाँ के किसान लैवेंडर के बाद गेंदे की खेती का रुख कर रहे हैं। खास बात यह है कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं इस काम में ज्यादा दिलचस्पी ले रही हैं। गेंदे की खेती डोडा जिले के लगभग हर ब्लॉक में हो रही है और इसका सीधा नतीजा स्थानीय लोगों की आमदनी में दिख रहा है। फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट ने गेंदा फूल उत्पादन के रूप में अब तक 845 किसानों का नाम पंजीकृत किया है। महाराष्ट्र के कई शहरों में इस वक्त मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन हो रहे हैं। जालना में ऐसे ही आंदोलन में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ और अब उसी लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शनकारी कई गाड़ियों को आग लगा रहे हैं तो कहीं नदी में प्रदर्शन कर रहे हैं। महाराष्ट्र में मराठा समुदाय का आरक्षण का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। जालना में आंदोलनकारियों पर हुए लाठीचार्ज के बाद राज्य के कई शहरों में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी अलग अलग तरीके से अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। बीड में जिले में आंदोलनकारियों ने गोदावरी नदी में उतरकर जल समाधि आंदोलन किया। वहीं भोगदन में एक प्रदर्शनकारी ने अपनी ही बाइक में आग लगा दी। इससे पहले संभाजी नगर में भी एक सरपंच ने अपनी कार को आग के हवाले कर दिया था। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 2 दिन के राजस्थान के दौरे पर हैं। उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट के बाहर भारी तादाद में लोग पहुंचे और सिर्फ एयरपोर्ट ही नहीं, वहां से उनके कार्यक्रम वाली जगह तक लोग उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब नजर आए। बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों राजस्थान में हैं। राजस्थान के 12 जिले में बाबा की कथा हो रही है। बाबा की एक झलक पाने के लिए यहाँ सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे। सबसे पहले कोटा एयरपोर्ट पर बाबा का स्वागत किया गया। सैकड़ों लोगों की भीड़ बाबा का इंतजार में खड़ी थी। एयरपोर्ट से एक विशाल रोड शो करते हुए बाबा कथा स्थल तक पहुंचे। धीरेन्द्र शास्त्री जब अपनी गाड़ी से निकले तो पूरे रास्ते लोग उनके स्वागत में मालाएं और फूलों की बरसात करते दिख रहे थे। इस दौरान भीड़ जय श्री राम के नारे लगा रही थी। ओडिशा में एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली नोट छापने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। गिरोह के पास से करीब 2 करोड़ के नकली नोट बरामद किए गए। ओडिशा में क्राइम ब्रांच और एसटीएफ ने ज्वाइंट ऑपरेशन कर नकली नोट छापने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। गिरोह के पास से करीब 2 करोड़ के हाई क्वालिटी नकली नोट मिले। पुलिस के मुताबिक नकली नोटों को आरबीआई मापदंडों के मुताबिक बिल्कुल असली जैसा बनाया गया है और पिछले 5 सालों में इतनी सटीक कॉपी नहीं देखी गई है। नकली नोटों को फिलहाल आरबीआई को भेजा गया है, जहां इसकी फॉरेंसिक जांच करवाई जाएगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एनआईए को भी जांच में शामिल किया जा सकता है। बारिश के लिए मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में लोग अजब गजब टोटके कर रहे हैं। इंद्रदेव को खुश करने के लिए लोगों ने जो काम किए हैं उसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में बारिश करवाने के लिए लोगों ने जिंदा व्यक्ति की अर्थी निकाल दी। इसके साथ ही शिवलिंग को भी पूरी तरह जलमग्न कर दिया।
जिले में बारिश न होने की वजह से फसलें खराब हो रही हैं। इलाके में बारिश करवाने के लिए किसान अब इंद्रदेव को मनाने की कोशिशें कर रहे हैं। गांव वाले बताते हैं कि कुछ साल पहले इसी तरह उनके इलाके में सूखा पड़ा था। उस वक्त यही टोटके करने के बाद गांव में बारिश हुई थी। तब से लेकर अब तक गांव में बारिश करवाने के लिए ऐसे टोटके किए जाते हैं। सीनियर वकील हरीश साल्वे 68 साल की उम्र में तीसरी बार दूल्हा बने हैं। मशहूर वकील और भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे ने 68 साल की उम्र में तीसरी बार शादी की है। जानकारी के मुताबिक उनकी होने वाली हमसफर ट्रीना नाम की महिला है, जो फिलहाल लंदन में रहती हैं। साल्वे ने साल 1982 में पहली शादी की थी, वहीं साल 2020 में दूसरी शादी रचाई थी। बता दें कि हरीश साल्वे को देश के सबसे महंगे वकीलों में से एक माना जाता है। वो सलमान खान, मुकेश अंबानी, रतन टाटा समेत कई बड़े बड़े क्लाइंट्स के लिए केस लड़ चुकी हैं। वहीं बीते दिनों उन्हें वन नेशन वन इलेक्शन के लिए बनी कमेटी के लिए भी मनोनीत किया गया है। आइए आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं हरियाणा की, जहां एक प्राइवेट बस के कंडक्टर ने महिला यात्रियों से बदसलूकी की। बताया जा रहा है कि बस के किराए को लेकर यह पूरा विवाद हुआ, जिसके बाद कंडक्टर ने महिलाओं को बस से उतार दिया। हरियाणा के रेवाड़ी में एक प्राइवेट बस में महिला यात्रियों से बदसलूकी का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया गया कि किराए के पैसों को लेकर कंडक्टर और महिला यात्रियों में बहस हो गई। देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि कंडक्टर महिलाओं से बदसलूकी करने लगा और उन्हें जबरन बस से नीचे उतार दिया। गनीमत रही कि बस में ही बैठे एक यात्री ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया। अब इसी वीडियो के आधार पर पुलिस ने आरोपी कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही बस को भी जब्त कर लिया गया। दिल्ली के संगम विहार में फुटओवर ब्रिज पर ऑटो चलाने वाले ऑटो वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है। मगर फुटओवर ब्रिज पर ऑटो चलाने की जो वजह ऑटो ड्राइवर ने बताई, उसे सुनकर आपको भी हैरानी होगी। राजधानी दिल्ली में फुट ओवर ब्रिज पर ऑटो को देखकर लोग हैरान हो गए। ये वीडियो रक्षाबंधन के दिन का है। संगम विहार इलाके में ट्रैफिक जाम से बचने के लिए एक ऑटो ड्राइवर ने फुट ओवर ब्रिज पर ही ऑटो चढ़ा दी। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करते हुए गाड़ी जब्त कर ली। ड्राइवर ने अपनी गलती मानते हुए बताया कि उसकी मां की तबीयत बिगड़ गई थी। मां को अस्पताल पहुंचाने के लिए वो अपने घर जा रहा था। ट्रैफिक से बचने के लिए उसने अपनी ऑटो को फुट ओवर ब्रिज पर चढ़ाया था। बात कर लेते हैं श्रीलंका की, क्योंकि यहां भारी बारिश की वजह से सड़कें पानी से लबालब भर गई हैं। कोलंबो में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और इसी बाढ़ बारिश की वजह से अब कोलंबो में होने वाले एशिया कप के मैचेस को किसी दूसरे शहर में करवाने की प्लानिंग हो रही है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो की सड़कों पर पानी कुछ इस तरह दिखाई पड़ रहा है जैसे यहाँ कोई नदी बह रही हो। लगातार बारिश की वजह से कोलंबो में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। शहर में कई जगहों पर घुटनों तक पानी देखा जा सकता है। कोलंबो का मौसम क्रिकेट प्रेमियों को सबसे ज्यादा निराश कर रहा है। एशिया कप के आने वाले सभी अहम मुकाबले कोलंबो में ही होने थे, मगर मौसम के इस रूप से आने वाले मैचों पर असर पड़ सकता है। इसी खतरे को देखते हुए अब कोलंबो में होने वाले मैचों को किसी दूसरे श्रीलंकाई शहर में शिफ्ट किए जाने पर विचार हो रहा है। बात करते हैं स्पेन की, जो इस वक्त बाढ़ से जूझ रहा है। स्पेन की सड़कें पानी से भरी पड़ी हैं और हालात कुछ ऐसे हैं कि राजधानी मैड्रिड में प्रशासन ने लोगों को घरों पर ही रहने को कह दिया है। बाढ़ के कहर से जूझते स्पेन की तस्वीरें आपके सामने हैं। भारी बारिश के बाद स्पेन में सड़कें दरिया बन गई। सड़कों के साथ यहां रेलवे ट्रैक पर भी पानी की तेज धार देखी गई। सड़कों पर बाढ़ के पानी का कब्जा है। यही वजह है कि राजधानी मैड्रिड में लोगों को घरों से ना निकलने की सलाह दी गई है। स्पेन के मौसम विभाग ने मैड्रिड समेत दूसरे क्षेत्रों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया, यानी आने वाले 2-3 दिनों तक स्पेन में हालात ऐसे ही बने रह सकते हैं। ऐसे ही कुछ हालात अमेरिका के भी हैं। यहाँ इस वक्त बाढ़ की आफत देखने को मिल रही है। लगातार बारिश से यूएसए की सड़कें पानी पानी हो गई और अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर लास वेगास शहर अब बाढ़ से जूझ रहा है। कुदरत ने सुपर पावर अमेरिका को एक बार फिर घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तस्वीरें अमेरिका के मशहूर लॉस वेगस शहर की हैं। भारी बारिश के बाद यहां सड़कों पर इतना पानी भर गया कि महंगी महंगी गाड़ियां अब बिना किसी सर्विसिंग के चलने लायक नहीं बची हैं।
2 दिनों की लगातार बारिश के बाद लास वेगास में सड़कें मानो तालाब में तब्दील हो चुकी हैं और गाड़ियां नाव की तरह पानी में तैर रही हैं। बारिश के थमने के बाद अब रेस्क्यू का काम किया जा रहा है। ताइवान में आंधी की वजह से समंदर के पास रहने वाले लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ गई है। हाईकुई आंधी की वजह से तेज हवाएं चल रही है। कई लोगों को अपना घर बार भी छोड़ना पड़ रहा है। ताइवान में हाईकुई आंधी ने लोगों की नींदें उड़ा दी हैं। आंधी की वजह से समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। समंदर के किनारे से गुजरने वाली सड़क पर लगे वेबकैम में ये फुटेज रिकॉर्ड हुआ। इस फुटेज में खतरे के बीच समंदर के करीब से गाड़ियों को गुजरते देखा जा सकता है। आंधी की वजह से ताइवान में अब तक करीब 3000 लोगों को अपना घर बार छोड़कर किसी सुरक्षित जगह पर जाना पड़ा। मौसम विभाग की माने ताइवान में तबाही मचाने वाली ये हाईकुई आंधी चीन को भी अपने चपेट में ले रही है। आइए अब आगे बढ़ते हुए स्वीडन की बात कर लेते हैं, जहां धार्मिक ग्रंथ जलाने की जो घटनाएं हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं। रविवार को यहां कुरान की प्रति जलाने की कोशिश की गई, जिसके बाद कई जगह दंगे भड़क गए। यूरोपीय देश स्वीडन एक बार फिर मजहबी हिंसा की आग में झुलसने लगा है। बीते दिन स्वीडन के माल्मो शहर में कुरान की प्रतियां जलाई गईं, जिसके बाद हिंसा भड़क गई। स्थानीय पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में भी लिया, लेकिन ऐसा करने पर साथी प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। धार्मिक ग्रंथ जलाने को लेकर सऊदी अरब, यूएई और पाकिस्तान समेत लगभग सभी मुस्लिम देश स्वीडन को चेतावनी दे चुके हैं। हालांकि स्वीडिश सरकार अब तक हालात को नहीं सुधार पाई है। रूस में एक ईंधन डिपो के पास भीषण आग लग गई। आग लगने से बड़ा खतरा पैदा हो गया था। आग के बाद आसमान में चारों तरफ काला धुआं भी छा गया था। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर में ईंधन डिपो के पास भीषण आग लग गई, जिसके बाद जमीन पर आग और आसमान में धुएं का काला गुबार साफ देखा जा सकता है। आग के साथ ये काला धुआं दूर दूर तक लोगों को डरा रहा था। आग के साथ ब्लास्ट की आवाजें भी सुनाई दे रही थी। आग के विकराल रूप को देखते हुए रूस के इमरजेंसी वर्कर्स भी पूरी तैयारी के साथ मौके पर जुटे रहे। हालांकि इस आग से अब तक किसी भी इंसान के झुलसने की खबर नहीं मिली है। ये आग एक ईंधन डिपो के पास लगी थी, लिहाजा इस आग को जल्द से जल्द बुझाने की जरूरत है।